स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बताऊंगी शुरू से ब्लाउज कटिंग करना। अगर जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता है, ब्लाउज कटिंग नहीं आता है और वो सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, फुल एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इंची टेप, इंची मार्कर, कैंची ले लिया है और नाप लेकर, कैसे नाप लेकर उसके बाद ब्लाउज कटिंग करते हैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप नहीं है तो पहले पेपर पर कटिंग करना सीख लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, उसके बाद से आप कपड़े पर कीजिए। सेम जैसे मैं पेपर पर कर रही हूँ वैसे ही आप कपड़े पर कीजिएगा। ओके, पुराने कपड़े हो उस पर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज ले ली हूँ, इसी के नाप के अकॉर्डिंग मैं पेपर पर बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए एक कागज पे मैंने लिख लिया लंबाई, सीना, कमर, आगे गला, पीछे गला, बाजू की लंबाई, बाजू की मोटाई। इतना ही मैं इसी मेजरमेंट में ब्लाउज कटिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर जहाँ पर सिलाई है यहाँ से मैं इंची टेप को ये ऐसे रखूंगी और इसको थोड़ा खींचूंगी। तो देखिए यहाँ पर लंबाई मेरा आ रहा है 13.5 इंच लंबाई आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी लंबाई 13.5 इंच। ओके, यहाँ पर लंबाई 13.5 इंच। ओके, इसके बाद से सीना का नाप लेते हैं। तो यहाँ से जहाँ सिलाई हुआ है साइड में, यहाँ से इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे खींचकर। तो देखिए यहाँ पर जो सिलाई आ रहा है, सिलाई इस साइड से इस सिलाई तक हम कर रहे हैं ऐसे। तो देखिए हमारा 17 आ रहा है। ओके, यहाँ देख सकते हैं। तो 17 दूनी 34। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सीना है वो 34 है। ओके, तो यहाँ पर मैं 34 लिख दे रही हूँ सीना। उसके बाद से कमर का नाप ले रहे हैं। तो कमर को हम ऐसे इंची टेप से को यहाँ से ऐसे रखेंगे तो हमारा जो कमर का नाप आ रहा है वो 15 इंच आ रहा है। ओके, तो 15 दूनी 30। ओके, तो जो हमारा कमर है वो 30 है। ओके, तो 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ से मैं इंची टेप को यहाँ पर रख रही हूँ। तो जो मैं ब्लाउज का लंबाई आ रहा है देख सकते हैं वो 3.5 इंच आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाजू की लंबाई 3.5 इंच। ओके, उसके बाद से मैं बाजू की मोटाई लूंगी। यहाँ से इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे। तो देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, यहाँ से बाजू की मोटाई आ रहा है वो 6 इंच आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाजू की मोटाई 6 इंच लिख लूंगी। ओके, इतना करने के बाद से मैं अब नाप लूंगी आगे का गला। तो यहाँ पर मैं शोल्डर पर इंची टेप रखूंगी और ऐसे कर रही हूँ। देख सकते हैं जो बाजू का मेरा लंबाई आ रहा है, आगे का बाजू का लंबाई वो 6 इंच आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आगे का गला, लिखी हूँ सिर्फ, और उसके बाद से यहाँ पर 6 लिख दूंगी। तो आगे गला 6 इंच। ओके, अब मैं क्या करूंगी, ब्लाउज को पीछे साइड करूंगी और पीछे का गला का नाप लूंगी। तो यहाँ से मैं शोल्डर जहाँ है वहां इंची टेप को रख रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ। तो जो मेरा देख सकते हैं जो पीछे का गला है वो 10 इंच आ रहा है। ओके, आप इससे कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं, अगर इससे बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे का गला मैं 10 इंच लिख देंगे। ओके, इतना करने के बाद से जितना भी हमें कटिंग के लिए, न्यू ब्लाउज की कटिंग के लिए चाहिए, हमें जितना मेजरमेंट वो यहाँ से लिख लिया है। अब इस ब्लाउज को हम साइड में कर लेंगे। ओके, सारा मेजरमेंट यहाँ पर लिख लिया, इसी के अकॉर्डिंग आप हम पेपर पर कटिंग करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग। ओके, आप अगर ब्लाउज कपड़े पर कर रहे हैं तो पहले ऐसे नाप लिख लीजिए, उसके बाद सामने रखकर कटिंग कीजिएगा। ओके, इतना करने के बाद से मैं यहाँ से पेपर को ऐसे डबल फोल्ड कर ली हूँ। देख सकते हैं ऐसे डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब बंद साइड में अपनी तरफ रखी हूँ और खुला साइड है वो मैं बाहर की तरफ रखी हूँ। ओके, इतना करने के बाद से मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपका लेंथ जो 13 इंच है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर कट करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा।
अगर आप तुरपाई वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो उसमें से 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे कि देखिए ये अस्तर वाला ब्लाउज है, मान लीजिए मैं अस्तर वाले का बैक पार्ट जो है वो 13 इंच है। ओके, लंबाई फुल लेंथ 13 इंच ब्लाउज का है और अस्तर वाला है तो मैं 14 इंच पर यहाँ पर मार्क करूंगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। ओके, पर अगर आपका जो है ब्लाउज 13 इंच है और तुरपाई वाला है तो नीचे से 1 इंच मैं तुरपाई के लिए रखूंगी और उसके बाद से मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी और आधा इंच और मैं ऊपर से लूंगी जो हमारा सिलाई में जाएगा, यानी कि 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूंगी। अगर आपका ब्लाउज अस्तर वाला है तो 1 इंच बैक पार्ट में लंबाई लीजिए, एक्स्ट्रा लीजिएगा। अगर तुरपाई वाला है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर तब कट कीजिएगा बैक पार्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो मेरा ये ब्लाउज है समझ लीजिए कि अस्तर वाला है, तो इसका लेंथ जो है वो 13.5 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ, तो मेरा आ रहा है 14.5। ओके, यहाँ पर 14.5 आ रहा है। ओके, 14.5 और इसको मैं क्या करूंगी, खींच लूंगी। ये मैं बैक पार्ट पे निशान लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ बैक पार्ट। ओके, बैक पार्ट के निशान लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे कर लूंगी। ओके, जहाँ मैं निशान लगाई हूँ वहां ही सिर्फ मैं जहाँ निशान लगाई थी 14.5 इंच वहीं से मैं ऐसे फोल्ड करूंगी। अब देखिए 1 2 3 4 भाग में ये हमारा फोल्ड हो गया। ओके, ये हमारा बैक पार्ट है और जो बैक पार्ट से आगे का पार्ट में कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, देख सकते हैं। कभी भी बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, वो भले तुरपाई वाला हो चाहे अस्तर वाला हो। ओके, ऐसे मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। ओके, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट आगे का पार्ट तो वो एक्स्ट्रा है। ओके, इतना करने के बाद से मैं इसको उल्टा कर दूंगी। ओके, उल्टा करने के बाद से देख सकते हैं जो बैक पार्ट है वो छोटा है, वो नीचे की तरफ है, जो आगे का पार्ट है वो बड़ा है, वो ऊपर की तरफ आ गया। ओके, और जो खुला साइड है वो बाहर की तरफ है, और जो बंद साइड है वो मेरे तरफ है। ओके, अपने साइड रखिए। इतना करने के बाद से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से जो मेरा चेस्ट है वो यहाँ पर 34 है। ओके, 34 का यहाँ पर मैं लूंगी शोल्डर 5.5 इंच। अगर आपका 36 इंच है तो आप 6 इंच लीजिएगा। अगर आप 28 इंच है सीना तो आप 5 इंच लीजिएगा। ओके, तो मेरा 34 सीना है तो मैं यहाँ से 5.5 इंच। अब आ गया सीना। ओके, उसके बाद से अब मैं क्या करूँ, यहाँ से हर मोल का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाए 5.5 इंच, उसके बाद से यहाँ से हर मोल का निशान लगाऊंगी मैं 6 इंच। ओके, 6 इंच पर हर मोल का निशान लगा लूंगी। 3600 या 3800, तो अगर 28 है तो 5.5, अगर 28 से सीना ज्यादा है तो आप कभी भी 6 इंच लीजिएगा हर मोल। उसके बाद से ऐसे मैं बॉक्स जैसा बना दूंगी, देख सकते हैं। इतना करने के बाद से अब मैं क्या करूँगी, सीना बनाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सीना है वो 34 है, तो सीना का जो नाप है ये 4 भागों में फोल्ड है, तो 34 का मैं 1/4 करूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 34 यहाँ पर है, तो इसको मैं इंची टेप को ऐसे करूंगी तो 34 का आधा आ रहा है हमारा 17। ओके, और 17 का आधा करेंगे हम। ओके, तो हमारा आ रहा है 8.5। ओके, 34 का 1/4 हमारा आएगा 8.5। ओके, तो ये मैं 8.5 पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो कपड़ा है वो 4 भाग में फोल्ड है, 1 2 3 4। ओके, तो 34 का 1/4 हमारा 8.5 आएगा। ओके, और जो कमर है हमारा वो 30 से है। ओके, तो 30 का भी देख सकते हैं आप, यहाँ से 30 का 1/4 निकालेंगे, 30 का आधा हमारा हो गया 15, और 15 का आधा हमारा आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 7.5। ओके, तो मैं यहाँ से
7.5 और 1 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि टक्स पॉइंट बैक पार्ट में निकालना होता है, बैक पार्ट में लगाना होता है। तो 8 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ और इस निशान को इस निशान से मिला दूंगी। ये हमारा फिटिंग का निशान है, इसको कट हम नहीं करेंगे। ओके, इतना करने के बाद से इसे फिटिंग का निशान है, इसको कट नहीं करेंगे। फिटिंग निशान लगाने के बाद से मैं 2 इंच पर यहाँ से निशान लगा लूंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा में यहाँ से लगा लूंगी। ओके, कभी भी आप फिटिंग के निशान से 2 इंच मार्जिन जरूर रखिएगा, ये एकदम बिल्कुल जरूरी पॉइंट है। तो कट हम ए वाला करेंगे। ओके, कट ए वाला हम नहीं करेंगे, ये हमारा फिटिंग का है। इतना करने के बाद से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं कोने से मैं पहले सीधे निशान, बिल्कुल कोने से मैं ऐसे एक निशान लगा लूंगी। ओके, लगाने के बाद से यहाँ से एक निशान में लगाऊंगी 1.5 इंच पर और एक निशान में लगाऊंगी 1 इंच पर। देख सकते हैं, एक निशान में 1 इंच का लगाएंगे, एक निशान में 1.5 इंच पर। ओके, और यहाँ से 6 इंच का आधा पर निशान लगाएंगे हम। 6 इंच का आधा 3 इंच होगा, तो 3 इंच पर निशान लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर मोल का गोलाई देंगे। और यहाँ से ओके, तो देखते हैं जो 1.5 इंच पे है वो बैक पार्ट में रहेगा और जो 1 इंच पे है वो फ्रंट पार्ट में रहेगा, आगे के पार्ट में। ओके, तो हम एक दोनों आगे पीछे का पार्ट एक ही है, तो ए वाला कट नहीं करेंगे हम। सबसे पहले ए वाला जो 1.5 इंच पे है उसको कट कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग करके तब फिर फ्रंट वाला पार्ट में ऐसे निशान। कभी भी आगे के पार्ट में आप अगर आगे पीछे का अलग अलग भी निकाल रहे हैं तो आगे के पार्ट में 1 इंच पर और पीछे के पार्ट में 1.5 इंच पर गोलाई दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, इतना करने के बाद से मैं क्या करूंगी, अब इसको मैं जो इसमें दोनों आगे पीछे का पार्ट एक ही है, तो पहले जो बाहर साइड है 1.5 इंच, तो इसको मैं कट करूंगी। इसको कट कर लिया और साइड से जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैं कट कर लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से आगे पीछे का पार्ट अलग अलग कर दूंगी। देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये पीछे का पार्ट है तो 1.5 इंच का हुआ था, तो इसको ये क्या करूंगी मैं अलग कर लूंगी। और ये आगे का पार्ट है तो यहाँ से इसको मैं पहले गुलाई दे दूंगी। अगर आप फुल वीडियो देख लेते हैं तो कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्लाउज कटिंग करना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं जो 1 इंच का निशान लगाई हूँ, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ओके, आगे का पार्ट है तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट लिख दे रही हूँ और आगे के पार्ट में 1 इंच पे जो गुलाई दिया था वो दे दी हूँ। अब मैं लगाऊंगी टैक्स का निशान। ओके, तो इस टैक्स का निशान लगाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ से मैं 2.5 इंच में ले रही हूँ, यहाँ पर गले की चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ। ओके, इतना करने के बाद से यहाँ से जो हमारा आगे का गला है, देख सकते हैं, यहाँ पर जो आगे गला है वो 6 इंच है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लूंगी। ओके, 6 इंच पर निशान लगाने के बाद से इसको मैं ऐसे कर लूंगी और इस निशान को ऐसे मैं लगाकर बॉक्स जैसा बना लूंगी। और आगे का जो गला था वो गोल था, तो यहाँ से मैं गुलाई का निशान लगा लेती हूँ। ओके, गुलाई का निशान लगाने के बाद से मैं यहाँ से एक निशान लगाऊंगी, मैं 8.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ओके, अगर आपका लेंथ ज्यादा है तो आप 9 इंच पर भी लगा सकते हैं, बल्कि मेरा जो लेंथ है वो लेंथ है 13.5 इंच है, तो मैं 9 इंच पर लगाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर ऐसे निशान लगा लूंगी। ओके, अगर आपका जो ब्लाउज का लेंथ है वो 13 इंच है तो आप 8.5 इंच पर लगाइएगा। अगर लेंथ आपका
13.5 या 14 है तो आप 9 इंच पे लगाइए, तो मैं 9 इंच पे लगा लूँ। ओके, इतना करने के बाद से मैं यहाँ से 1.5 इंच पे एक टक्स का निशान लगाऊंगी और यहाँ से 1.5 इंच पे एक टक्स का निशान लगाऊंगी और यहाँ से एक टक्स का निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पर और एक टक्स का निशान मैं इधर लगाऊंगी 1.5 इंच पर। ओके, और इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ से देख सकते हैं एक मेरा टक्स का निशान लग गया और इस निशान को मैं देख सकते हैं दूसरा, और इस साइड में तो ये हमारा तीसरा टक्स का निशान हो गया। तो देख सकते हैं ये चारों टैग का निशान मेरा लग चुका है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, चारों टैग का निशान लग गया है। अब मैं क्या करूंगी, आगे का गला जो है उसको मैं कट कर लूंगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब बैक पार्ट को मैं लूंगी। तो बैक पार्ट यहाँ पे मैं ले ली हूँ और इसका गला का चौड़ाई जो है वो मैं आगे का पार्ट में 2.5 इंच ली हूँ, तो इसमें भी 2.5 इंच लूंगी। ओके, 2.5 इंच लेने के बाद से मैं यहाँ से जो पीछे का गला था वो 10 इंच था। आप देख सकते हैं जो पीछे का गला है वो 10 इंच है, तो मैं एक निशान लगा लूंगी 10 इंच पर और इसका ऊपर 2.5 इंच रखी थी तो नीचे मैं रखूंगी 3 इंच। ओके, 3 इंच चौड़ाई रखेंगे नीचे और ऊपर रखेंगे 2.5 इंच और इस निशान से इस निशान को ऐसे मिला देंगे। तो अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला बना सकते हैं, अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन बना सकते हैं। मैं मटका गला बनाऊंगी, तो देख सकते हैं मटका गला का शेप ऐसे दे दूंगी। ओके, इतना करने के बाद से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं 4 इंच पर ऐसे निशान लगा लूंगी। ओके, देख सकते हैं 4 इंच पर निशान लगा लूंगी और इसका जो लेंथ रखूंगी मैं वो 4.5 इंच रखूंगी, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई पे चला जाएगा तो मेरा आ जाएगा 4 इंच। ओके, और यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लूंगी और इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लूंगी। ओके ओके, तो देख सकते हैं ये हमारा जो पीछे का पार्ट है वो पूरा ऐसे। अब इसको हम कट कर देंगे, तो इसको हम कट बाद में करेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। ओके, तो बाजू कटिंग के लिए मैं दूसरा ऐसे पेपर ले रही हूँ और इसको मैं क्या करूंगी, ऐसे सबसे पहले बाजू कटिंग करेंगे तो कपड़े हो या पेपर, जैसे मैं पेपर को 4 भाग में फोल्ड कर रहे हैं वैसे ही आप कपड़े को भी 4 भागों में फोल्ड कर दिए। तो बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक भाग में ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 2 भाग में फोल्ड हो गया। देख सकते हैं 2 भाग में फोल्ड हो गया और ऐसे करेंगे फोल्ड तो हमारा 4 भाग में फोल्ड हो गया। देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, 4 भाग में फोल्ड हो गया। ओके, जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर जो बाजू की लंबाई है वो 3.5 इंच है और मोटाई है वो 6 इंच है। ओके, तो जो हमारा हरमोल था वो 6 इंच था। ओके, जो हरमोल था वो 6 इंच है, तो मैं यहाँ पर जो बाजू की चौड़ाई जो मैं लूंगी वो 9 इंच रखूंगी। देख सकते हैं 6 इंच हरमोल है तो बाजू की चौड़ाई रखेंगे 9 इंच। ओके, देख सकते हैं 9 इंच। ओके, और यहाँ से जो तिरछा है इसको हम कट करके पहले बराबर कर लेंगे। ओके, अगर आप तुरपाई वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो पहले 1 इंच आप यहाँ से तुरपाई के लिए छोड़ लीजिए और आपका लेंथ 4 इंच है तो 4.5 इंच रखिएगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा जाएगा
सिलाई में। ओके, तो समझ लीजिए यहाँ से मैं तुरपाई वाला नहीं है तो मैं यहाँ से एक आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी। यहाँ से सिलाई के लिए आधा इंच हमारा जाएगा। ओके, उसके बाद जो लेंथ है वो 3.5 इंच है तो 4 इंच का निशान लगाऊंगी। तैयार लेस 3.5 इंच तो 4 इंच का निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आधा इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में। और उसके बाद से मैं यहाँ से ऐसे निशान लगा लूंगी। निशान लगाने के बाद से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से जो हमारा बाजू का मोटाई था वो 6 इंच था तो 6 इंच लेंगे और एक इंच नहीं 1.5 इंच में यहाँ से 1 इंच भी ले सकते हैं मार्जिन, 1.5 इंच भी ले सकते हैं तो मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। इतना करने के बाद से यहाँ से मैं डाउन करूंगी 2.5 इंच। 2.5 इंच मैंने ऐसे डाउन कर दिया। ओके, और इसका मैं लेंथ रख दूंगी तो यहाँ से 1.5 इंच का ऐसे कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से बाजू का शेप दे दूंगी। मैं बाजू का शेप दे दी, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसको कट कर दूंगी। और यहाँ बीच में मैं यहाँ से टक्स पॉइंट लगा दूंगी, गुटका लगाऊंगी मेन पॉइंट। इतना करने के बाद से जो हमारा आगे का पार्ट रहेगा उसमें हम आधा इंच का यहाँ से आगे के पार्ट में आधा इंच का यहाँ से हमें कट कर दूंगी ताकि हमारा झोल ना पड़े। तो ये मैं अब कट नहीं करूंगी, जब मैं इसको स्टिच करती हूँ तब करती हूँ, तो मैं अभी कट नहीं करूंगी। ओके, तो ये मेरा बाजू हो गया 2। उसके बाद से ये हमारा आगे का पार्ट, ये पीछे का पार्ट। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किस चीज का कटिंग देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।